हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सहायता एजुकेशन चैनल से आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि हमने आपको बताया था और थंबनेल में आपने देखा था, कल का वीडियो आपने देखा है, बहुत अच्छा उसमें आपने सपोर्ट किया है वीडियो को आगे ले जाने में। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करें और जो है हमें आगे बढ़ने में मदद करें। चलिए खैर वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉरेटोरियम एक्सटेंशन पे जो भी कोर्ट का फैसला वो हमारे पक्ष में नहीं था। इसके खिलाफ जो एनपीए पे जो ऑर्डर आया, वो पहली बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुले शब्दों में एनपीए पे कोई बात कही ही नहीं। अगर उन्होंने कोई बात नहीं कही तो उसी को लेकर के जैसे ही फैसला आया तो बैंकों ने, एनबीएफसीओ ने आपके सारे खाते को एनपीए कर दिया और आपको सिविल को रिपोर्ट करने लग गए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसके अनुसार जो है अभी हमारा खाता एनपीए नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिरी फैसला आने तक कोई खाता एनपीए नहीं होगा, ऐसा उनके वक्तव्य थे। तो उसी के बात को लेकर के हमारे विशाल तिवारी जी ने एक याचिका दाखिल की थी, सबमिशन किया था, पिटिशन फाइल किया था। तो अब बात ये हुई है कि ये बात तो अलग हो गई। ये बात तो कल मैं आपको बता ही चुका हूँ और भी नाना प्रकार से आपको इस बात में पता चला होगा। चलिए अब आज की बात में क्या है। आज की बात में यह है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 2 करोड़ से ऊपर के लोन हैं उनका भी चक्रवृद्धि ब्याज माफ़ होना चाहिए, इस विषय पर आपको बताया था। तो अब उसके लिए माने आपकी सीतारमण जी ने तुरंत जो है बैंकों के इंटरेस्ट को कम करने की योजना बनाई और उसको तुरंत ही जब देखा कि मामला कुछ बिगड़ने वाला है तो उसको रिटर्न करे, वापस अपनी योजना को वापस ले लिया। और वापस लेने के बाद आप देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि आपको जो 2 करोड़ रुपए के ऊपर का जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज था जो वापस करना था बैंकों को, तो ये कोर्ट ने बैंकों से कहा, लेकिन गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व थी, इसलिए बैंक ने अपना हस्तक्षेप किया और जो पूरा अमाउंट आया है वो 7,500 करोड़ रुपए अभी जो है अतिरिक्त भार बैंकों के ऊपर या सरकार के ऊपर आने वाला है। तो उसको आने के लिए देखिए स्क्रीन पे कि आईबीए जो इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन है, उसने कहा कि ये इस पे जो फैसला हुआ उस पर अपनी कमेटी बनाई गई, बैठक किया, जो भी किया उस पर निकल के आया कि इसके खिलाफ इसके जो 7,500 करोड़ रुपए जो बैंक आम आदमी को देगी चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, वो पैसा कहाँ से आएगा, इसके खिलाफ जो सरकार, या इसको पैसा या तो सरकार को ही देना चाहिए। ये तो आप भी जानते हैं कि कोई भी जब राहत वाली बात आती है तो उसमें सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही योगदान होता है। बाकी कोई भी संस्था अपने पास से कोई चीज़ को दान नहीं कर सकती या उसकी छूट नहीं दे सकती, ठीक है। तो उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है 7,500 करोड़ रुपए का जो एक अतिरिक्त भार आने वाला है, उसके लिए आईबीए जो इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन की कमेटी ने ये कहा है कि इसमें हम सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और दाखिल कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इसका पैसा जो है सरकार दे। और सरकार पहले से ही कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है। और इधर आप देख रहे हैं कि कोविड भी अपनी पूरी तेज़ी पर है। आज की डेट के जो आंकड़े हैं वो 1,22,21,660 केसेस जो है अभी तक दर्ज हो चुका है। और महाराष्ट्र की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि तत्काल लॉकडाउन लगा दिया जाए, लेकिन वहाँ का नगर निगम अधिकारी जो हैं मैडम जी, उन्होंने बोला कि नहीं, लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ कुछ जो सख्त नियम का वो किया जाएगा, नियम राज्य में सख्त लगाए जाएंगे। लेकिन उसके खिलाफ भी जो होटल मालिक हैं वो रोड पर आ गए, सड़क पर आ गए। इधर महिंद्रा बैंक के जो चीफ हैं उन्होंने भी कहा था कि लॉकडाउन लगाने से गरीब आदमियों की कमर और टूट जाएगी। और इधर हमारे उत्तर प्रदेश में जो आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उन्होंने भी कल कहा था कि यहाँ मंदिर और मस्जिद जो सार्वजनिक स्थल है, धार्मिक स्थलों पे उन पे जो है सख्त कार्रवाई की जाए, पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। इधर आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी जो है आपका छिंदवाड़ा को जो है पूरी तरह से लॉकडाउन में ले लिया है और बंद कर दिया है। और आपको ये सब जानकारी हो, न्यूज़ हैं, न्यूज़ आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। न्यूज़ में मैंने देख रहा हूँ कि आपका जो है फ्रांस, इटली और पोलैंड, इसको पूरी तरह से 4 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। मतलब अभी भी विदेशों का ये मानना है कि
लॉकडाउन लगाने से सब कुछ सही हो सकता है या कोविड खत्म हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं। हमारे देखिए, हमारे देश में बंगाल में कोविड का कोई भी आपको एक भी केस नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि हमारे देश में कोविड के केस बढ़ रहे हैं, संख्याएं बढ़ रही हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन देखिए हमारे देश में भी, बंगाल में, आपका असम में, जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ अभी कोई भी कोविड का कोई भी केस सामने नहीं आ रहा है ना। तो जैसा कि किसी ने कहा था कि अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव करा दिया जाए तो शायद कोविड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा हमारे देश से, ऐसा हो सकता है। चलिए, आप इसको किस नज़र से देखते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।